जय भीम नमो बुद्धाय। आज 26 जनवरी है दोस्तों। आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों। तो आज संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस भी है। ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सके आप लोग शेयर करिए दोस्तों। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को आज़ादी दी थी, जो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार दिया था, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आरक्षण हो, या चाहे ISPCS हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी हो, संविधान सभा हो, या कहीं भी बाबा साहब ने जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया था, क्या वो महिलाओं को बराबरी का अधिकार आज मिला है? क्या समाज ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है? ये महिलाओं को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या खास करके वो महिलाएं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहती हैं, अपना हक और अधिकार लेना चाहती हैं, वो महिलाएं खुद से पूछें कि क्या वो जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा उनको सारे हक दे के गए हैं, क्या वो उनको प्राप्त हुआ है आज तक? क्या समाज ने उनको वो अधिकार दिया है? तो महिलाएं इसको ज़रूर जाने दोस्तों। और ख़ासकर ये महिला के लिए आज वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं, आज तक महिलाओं को न मिला है और ना ये समाज देना चाहता है। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए, पुरुषों के बराबरी का, या कहीं भी जो बाबा साहब ने, वो समाज आज महिलाओं को नहीं देना चाहता है। महिलाओं के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि अगर आप महाभारत पढ़ोगी तो अपने अपमानित होने की कहानी ही पाओगी, और रामायण और गीता पढ़ोगी तो चार दीवारी से बाहर तुम्हें निकलने की आज़ादी नहीं होगी। लेकिन देश का संविधान पढ़ोगी तो तुम्हें हक और अधिकार का ज्ञान प्राप्त होगा और तुम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकोगी। संविधान को पढ़ के अपने भविष्य के लिए लड़ सकोगी और अपने बच्चों के लिए लड़ सकोगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ सकोगी। तो हर महिला से, देश की हर महिला से मेरी गुजारिश है कि आप संविधान पढ़िए और अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे भी संविधान पढ़ के अपने हक और अधिकार के बारे में जान सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और अपना हक और अधिकार ले सके। बाबा साहब ने सारे वो अधिकार दिए हैं संविधान में, सारे वो अधिकार महिलाओं के लिए, पुरुषों की बराबरी के लिए हैं, जो आज महिलाएं नहीं जानती हैं। आज संविधान को उनका पढ़ना चाहिए, आज संविधान को उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो अधिकार उनको नहीं मिला है वो संविधान दिला सकता है। अगर दुनिया में कुछ भी है महिलाओं को उसका अधिकार दिलाने के लिए, तो वो देश का संविधान है। इसलिए हर महिला को संविधान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि संविधान है उसको सारी आज़ादी दिला सकती है। अगर आज पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, आज नौकरी में चाहे MP MLA बन रही हैं, तो संविधान की वजह से बन रही हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष बनी मीरा कुमारी, एक दलित की बेटी, तो संविधान की वजह से बनी। और एक मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर बनी बहन कुमारी मायावती, तो संविधान की वजह से बनी। तो देखिए संविधान आपके लिए कितना बड़ा है, आपको कहाँ पहुँचा सकता है। आप उम्मीद नहीं कर सकती हैं कि संविधान आपको कहाँ पहुँचा सकता है। तो हर महिला से ये मेरी गुजारिश है कि आप घर घर में संविधान को पहुँचाइए और घर घर में संविधान को जानिए, समझिए, जो आपको अधिकार देता है, हर एक अधिकार देता है, आपको आज़ादी देता है कहीं भी जाने, रहने, खाने, पीने, और आपको अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार देता है, वो संविधान देता है। तो संविधान को समझिए और संविधान को जानिए। संविधान से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपको अधिकार दे सके। सिर्फ आपका संविधान ही है जो आपको पूर्ण रूप से जीने का, आज़ादी से जीने का, किसी धर्म को मानने का और किसी धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी देता है। तो वो सिर्फ आपका संविधान देता है। प्लीज़ संविधान को पढ़िए और संविधान को जानिए। और ख़ास करके हमारे देश के महिलाओं से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वो संविधान पढ़ें और जानें कि संविधान में बाबा साहब ने उनके लिए क्या अधिकार दिए। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए हैं जो मनुस्मृति में नहीं दिए गए थे। बाबा साहब ने संविधान में वो सारे महिलाओं को अधिकार दिए हैं जो मनुस्मृति में नहीं दिया गया था। तो बाबा साहब ने जितना अधिकार संविधान में दिया है, महिलाओं को पढ़ना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए, उस अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और संविधान को घर घर तक पहुँचाना चाहिए। और आज संविधान दिवस पे मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज 26 जनवरी 1922 है, आज भी महिलाओं को संविधान के तहत पूरी आज़ादी नहीं है, उनको पूरा हक नहीं दिया गया है। सिर्फ इसलिए कि महिलाएं संविधान के बारे में जानना नहीं चाहती हैं, वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानना चाहती हैं, संविधान में उनको कितना अधिकार दिया गया है इसके बारे में नहीं जानना चाहती हैं और ना पढ़ना चाहती हैं। तो अंधभक्ति से दूर होइए और संविधान को पढ़िए। मैं हर महिला से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप संविधान को पढ़िए और बाबा साहब ने क्या क्या आपको अधिकार दिए हैं, उस हक और अधिकार के लिए लड़िए और अपने बच्चों को लड़ाइए। क्योंकि अगर अपना आप हक और अधिकार नहीं लीजिएगा तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि हक और अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। तो आपको अपना हक और अधिकार आज छीनना पड़ेगा। आज आप अगर अपना हक और अधिकार मांगेंगी नहीं, छीनेंगी नहीं, तो आने वाली पीढ़ियाँ आपकी गुलाम हो जाएंगी।
वो बोलना बंद कर देंगी, वो संविधान के बारे में जानना बंद कर देंगी और आप ऐसे ही गुलाम हो जाइएगा। तो आप संविधान को पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने सारे अधिकारों के बारे में जानिए जो संविधान ने आपको दिया है। अगर आप संविधान के बारे में जानेंगे तो हर एक अधिकार आपको मिलेगा और संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको एक भी अधिकार नहीं मिलेगा। संविधान ही है आपको जो सारा अधिकार दिला सकता है। तो मैं फिर आज संविधान दिवस के अवसर पे सभी महिलाओं से, देश की सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप संविधान पढ़िए, अपने घरों में संविधान की चर्चा कीजिए, संविधान के हर एक आर्टिकल पे चर्चा कीजिए जो महिलाओं को अधिकार देता है। हर महिला उस आर्टिकल पे चर्चा करे जो महिलाओं को खासकर अधिकार देता है और हर महिला को बताए, जो समाज में अशिक्षित महिला है उसको भी बताए कि संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, संविधान के तहत आपको ये अधिकार मिल सकता है और घर घर तक संविधान पहुंचाएं, तभी जाके महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार मिल सकता है या कहीं भी आप महिलाओं को अधिकार मिल सकता है। तो मेरी आखिरी यही आपसे आज संविधान दिवस पे है कि आप संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा घर घर तक पहुंचाएं संविधान को। और खासकर महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप संविधान को घर घर तक पहुंचाइए, तभी आपको हक और अधिकार मिलेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।